क्लास। आज की इस क्लास में हम करेंगे चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 एंड 2। क्लास के अंत तक बने रहिएगा, हम अच्छे ढंग से इस क्लास को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 3.2, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स। मतलब यदि हमें टू ओड नंबर्स हमारे पास हो, उनका सम करते हैं तो उनका आंसर क्या आएगा, ये हमने चेक करना है। तो यहाँ पर ए पार्ट का क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स इज इवन नंबर्स। अब हम चेक करेंगे कि टू ओड नंबर्स का आंसर इवन नंबर्स कैसे होता है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। ओके, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 3 + 5। अब 3 + 5 क्या हुआ हमारे पास 8, और 8 क्या है इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। ओके, तो हमारे पास 8 यहाँ पर क्या आया इवन नंबर। तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स इज इवन नंबर। हम और भी एग्जांपल्स लेके इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे 7 + 9 16। तो 16 भी हमारे पास क्या है इवन नंबर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। मतलब जब भी हमारे पास 2 इवन नंबर्स हो तो उनका सम क्या होगा। तो यहां पर हम द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज इवन नंबर्स। मतलब यदि हमारे पास 2 इवन नंबर्स है, यदि उनको हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर किसमें आएगा इवन नंबर्स में ही आएगा। तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4 क्या है इवन नंबर, हमने एक नंबर 4 लिया इवन, और एक और ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो इनको प्लस करके देख लेते हैं, तो ये क्या आ गया 12। 4 + 8 12। तो हमारा ये आंसर प्रूव हुआ द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज इवन नंबर्स। मतलब हमारे पास जब हमने 2 इवन नंबर्स को प्लस किया तो हमारा आंसर किसमें आ रहा है इवन नंबर्स में। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन नंबर्स। पहले हमने 2 ओड नंबर्स को सम किया था, और अभी हम करेंगे 3 ओड नंबर्स, क्या उनका सम इवन नंबर्स आता है। हम ये प्रूव करके देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रू एंड फॉल्स लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर 3 ओड नंबर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया 3 + 5 + 7। अब हमने 3 और नंबर्स लेने थे, इनको प्लस करते हैं। 5 + 3 8, 8 + 7 15। तो 15 हमारे पास क्या आ रहा है ओड नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ इवन नंबर्स, इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। यहाँ पर क्या है हमने 2 ओड नंबर्स लेने हैं। यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 2 ओड नंबर्स। क्या ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं, दूसरा हम क्या ले लेते हैं 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ 7, और हमारे पास एक इवन नंबर हो, तो यहाँ पर एक इवन नंबर क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। 7 + 3 10, 10 + 2 12। तो 12 हमारे पास क्या आया इवन नंबर। 12 क्या आ रहा है हमारे पास इवन नंबर। तो यही स्टेटमेंट में कहा गया है कि द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारे पास ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
द प्रोडक्ट ऑफ 3 odd नंबर्स इज odd, ये ट्रू है कि फॉल्स। अब हम 3 odd नंबर्स ले लेते हैं, इसको हम डायरेक्ट ही करते हैं। क्या आ जाएगा, एक इवन नंबर हम एक odd नंबर ले लेते हैं हम 3, दूसरा ले लेते हैं 5 और तीसरा हम ले लेते हैं 7। तो यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओड नंबर में ही आएगा, बिकॉज 105 क्या है, ओड नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज ऑलवेज ओड। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे है, तो इसको भी प्रूव कर देते हैं हम। हमने क्या करना, इफ एन इवन नंबर, एक इवन नंबर को किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, तो हमारे पास क्वोशंट क्या होगा, ऑलवेज ओड। तो यहाँ पर मैं इवन नंबर 12 को 2 से डिवाइड करके देखती हूँ। तो 2 6 जा 12, तो क्वोशंट हमारे पास किस में आ रहा है, इवन नंबर में। 6 क्या है, इवन नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है, बिकॉज इन्होंने क्या दिया हुआ है, ओड में आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ई पार्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। नो, हमने पीछे डिस्कस किया था कि एक ओनली 2 है जो हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, और बाकी सारे प्राइम नंबर क्या है, ओड नंबर है। तो ये फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई। नेक्स्ट है हमारे पास एफ पार्ट, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। हमने ये डिस्कस किया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, पर इन्होंने यहाँ मना किया कि प्राइम नंबर्स का कोई फैक्टर नहीं होता। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, एफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, अब देखो 2 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर किस में आ रहा है, ओड नंबर में। तो इन्होंने आंसर यहाँ पर किस में दिया हुआ है, इवन नंबर में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुई, फॉल्स हुई। मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। और ये 2 क्या है, इवन नंबर, बाकी सब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो यहाँ पर हमें पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4, आप 0 भी लिख सकते हो। यहाँ पर 0 हमारे पास 10 के साथ आ जाएगा, तो हमने यहीं से स्टार्ट किया है, 6 8। तो उन्होंने बोला ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज ये हमारे पास आगे जाके क्या हो गया, 2 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, बाकी सारे कॉम्पोजिट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। यस, हम 2 यदि इवन नंबर्स ले और उनको प्रोडक्ट करें, सपोज यहाँ पर मैंने क्या लिया, 2 लिया और नेक्स्ट नंबर क्या लिया, 6 ले लेते हैं। इन दोनों को प्रोडक्ट किया, मीन्स मल्टीप्लाई किया, तो इनका आंसर किस में आ रहा है, इवन नंबर में। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ट्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इस एक्सरसाइज के अगले पार्ट। तो थैंक यू।